खिलवाड़ नहीं प्रश्न उत्तर कर देना। अगर आपका उत्तर गलत है तो आप नरक जाएंगे। प्रश्नकर्ता तो आप पर श्रद्धा करके पूछ रहा है और आपने मनमानी उत्तर दे दिया और वैसा आचरण कर दिया तो उसको पाप नहीं लगेगा, पाप आपको लगेगा क्योंकि आपने आदेश किया है और आपकी दुर्गति हो जाएगी। इसीलिए अनाधिकारी को जब जनक जी महाराज विदेह राज ने पूछा, निमि जी ने नवयोगेश्वरों से कि मैंने यही प्रश्न कर्म के विषय में सनकादि से पूछा था, वो मौन थे, कोई उत्तर नहीं दिया, क्यों? तो बोले उस समय आपका ज्ञान जागृत नहीं हुआ था, आप उस समय अनाधिकारी थे, कर्म का बड़ा सूक्ष्म विषय होता है, इसीलिए मौन थे। ऐसा नहीं कि हर प्रश्न का उत्तर फटाक से दे दे और वो गलत है अगर उत्तर तो शास्त्र सम्मत नहीं है तो उत्तर देने वाले को नरक का दंड मिलेगा, उसकी जबान हजारों वर्ष वहां काटी जाएगी। जो शास्त्र का गलत अर्थ करता है, जो शास्त्र को अपनी वासना पूर्ति के लिए घुमा करके बोलता है, जो किसी को बुरी सलाह देता है, उसकी जबान यहां काटी जाती, जो देख रहे हो। और हे सुमति जी, जो वेद की निंदा करते हैं, देवताओं की निंदा करते हैं, संतों की निंदा करते हैं, वैष्णव की निंदा करते हैं, गुरु की निंदा करते हैं, गुरु पर दोष दृष्टि करते हैं, गुरु को वक्र दृष्टि से देखते हैं, क्रोध दृष्टि से, उन सब को यहां भयंकर वज्र तुल्य वाले जिनकी चोंच है, ऐसे पक्षी गिरा गिरा करके उनके अंगों को नोचते हैं, जबान, आंख और उनके शरीर के अंगों को। जितने निमेष तक उनके द्वारा ये जिह्वा जनित पाप हुआ है, उतने हजार वर्ष तक उनको पक्षी नोचते हैं। जो नराधम बिना दोष के दो मित्रों में फूट डाल देते हैं, एक दूसरे की चुगली करके, पिता पुत्र स्वजन में भेद पैदा कर देते हैं। और जो पुरोहित, बहुत ध्यान देने योग्य बात, अनुष्ठान का संकल्प लेता लेकिन अनुष्ठान पूर्ण नहीं करता, जजमान को क्या पता। जो पुरोहित जजमान से नियत संख्या ले ली धन और अनुष्ठान पूरा नहीं किया, या जो अपनी माता और पिता का अपमान किया, जो अपनी शरणागत अपने अर्धांग विराजमान पाणिक ग्रहण की हुई पत्नी का विविध प्रकार से अपमान और शोषण किया, वो यहां आरे से चीरे जाते हैं हजारों वर्ष तक। दिखाया, देखो ये बीच आरे से आराम आराम से एक एक अंग चीरे जाते हैं। उस पुरोहित को भी दंड मिलता है, उस पुत्र को दंड मिलता है जो माता पिता का अपमान, उस पति को दंड मिलता है जो पत्नी का शोषण, उस पत्नी को दंड मिलता है जो पति से छल करती है। आप खुली आंख इनकी दुर्गति देख सकते हैं। जो दूसरों को कष्ट देने का स्वभाव बना लिया है, बातचीत चेष्टा से कष्ट ही देना है, जो दूसरों की प्रसन्नता में जलते हैं, जो दूसरों की घरों में सोए हुए घरों में आग लगा देते हैं या फसलों में आग लगा देते हैं और उनको प्राणांतक कष्ट देते हैं, उन अधम पापियों को यहां जलती हुई आग में जलाया जाता है। तुम देख लो, तपती हुई बालू डालकर उनको भूना जाता है और यहां आग में उन्हें जलाया जाता है। जो एक जगह निमंत्रण मिला फिर दूसरी जगह निमंत्रण मिला, तो पहले निमंत्रण वाले को छोड़ करके दूसरे के यहां निमंत्रण पाकर फिर पहले वाले के यहां निमंत्रण पाने गया। ऐसा नहीं है, ये नरक का कारण बन जाएगा। एक जगह निमंत्रण है, वहां गए, अगर हम भूखे हैं तो भूखे, नहीं मिला तो नहीं मिला, अब दूसरे दिन देखा जाएगा। 2 3 4 निमंत्रण, ऐसा नहीं। जो ब्रह्मर्षि किसी देव कार्य के लिए, पितृ कार्य के लिए यजमान के द्वारा निमंत्रित किया गया और वो दूसरी जगह भोजन कर लिया, दूसरे निमंत्रण को स्वीकार करके फिर उसके यहां भोजन करने गया, तो उसको यहां नरक में 2 टुकड़े करने वाला दंड मिलता। बार बार उसके 2 टुकड़े, ये बार बार बहुत जगह भंडारा, बहुत जगह निमंत्रण, ये ऐसा नहीं है। सिद्धांत है, तुम भूखे हो तो एक जगह चले जाओ और अपना पेट भरो, भजन करो। ये नहीं कि 5 जगह चले गए तो खूब दक्षिणा 5 जगह की मिली तो सुन लो। ये तस्मा शास्त्रम प्रमाणम, ये शास्त्र है, मनमानी नहीं। पहले ऐसा कभी ब्रह्म ऋषि जन नहीं करते थे। 5 घरों में भिक्षा मांग लो या निमंत्रण है तो एक जगह जाके पेट भर लो जो रूखा सूखा मिले। ये 14 जगह भंडारा, 14 जगह निमंत्रण, तो उसकी व्यवस्था है। ये नरकगामी बना देगा, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। जो सदैव कड़वी बातें बोलकर लोगों के दिल पर चोट पहुंचाते रहते हैं, कुछ लोगों का ऐसा स्वभाव होता है, जब बोलेंगे तो हृदय की पीड़ा प्रकट हो ही जाए, ऐसा उनका है। ऐसे हैं वो, ऐसे बोलते हैं कि अत्यंत पीड़ा दे। ऐसा करने वालों को यहाँ के पक्षी टूट पड़ते हैं, नरक में लाते हैं, नोच नोच करके उनको खाते हैं। जो यहाँ किसी की चुगली करता है, उसकी जिह्वा तेज छुरे से बार बार ऐसे चीरी जाती है।
फिर पूरी हो जाती है, फिर चीरी जाती है। जिन्होंने उद्दंडतावश अपने पूज्य जनों का अनादर किया, उनको मारा पीटा, गुरुजनों को, अपने गुरु को, माता को, पिता को, बाबा को, पितामह को, ये पूज्य जन है, ये गुरु के समान पूज्य है। जो अपने गुरुजनों को, पूज्य जनों को अनादर करता है, दंड देता है, मारता है, पीटता है, वो देखो ये कुंड बने हैं विष्ठा के, पीब के और मूत्र के। मूत्र का कुंड, विष्ठा का और पीब का, नीचे करके मुख उन्हीं कुंडों में डाल दिया जाता है, ऊपर से पैक कर दिया जाता है। हजारों वर्ष वही खाओ वही सड़ो, कितना भयानक कष्ट है। नीचे के मुख करके उसमें डाल दिया जाता है। जो लोग भोजन बनाने, बहुत ध्यान से सुनो, भोजन बनाना उद्देश्य रखो, यज्ञ है, यज्ञ के लिए भोजन बना रहे हैं। सबके हृदयों में भगवान है, पहले भोग लगाओ श्री भगवान का, फिर दरवाजे पर निकलो और आसपास झांक के देखो, कोई पशु पक्षी, कोई मनुष्य, कोई संत महात्मा, कोई भूखा तो नहीं दिखाई दे रहा। अगर एक गाय है, कुत्ता भी है, तो घर से जाओ, रोटी लाओ, पहले उसे डालो, भगवत स्वरूप मान करके पहले। फिर अपने घर में जो बड़े बूढ़े हैं सबसे पहले उनको पवाओ, बच्चे जो हैं उनको पवाओ। अच्छी अच्छी चीज तुम पालो, बड़े बूढ़े नहीं, अभी आगे आएगा, उनको भी दंड मिलता है। तो जो रसोई बनाए तो उसे भाग लगाना चाहिए, देवता का भाग, अतिथि का भाग, कौवे का भाग, गाय का भाग, और अपने जो पूर्व के बुजुर्ग जन हैं पहले उनकी सेवा। अच्छा, जो भी रसोई बने, भगवान का भोग लगाया, दरवाजे तक गए, अतिथि को देखा, एक गौ के लिए ग्रास निकाला, एक कौवा पक्षी आदि के, जरूर जरूर ये नहीं निकालोगे तो पाप है। गीता जी में कहा, जो अपने लिए पका के पाता है वो पाप पाता है। तो जो अभ्यागत, अपने बुजुर्ग और अतिथि, अब कोई साधु महात्मा आया, माना कोई भी हो, वो दरवाजे में पुकारा, राधे श्याम, आप छुप नहीं सकते, आपको निकलना पड़ेगा। हाँ, राधे राधे, क्या चाहिए, क्या सेवा करूं आपकी? आप जल पिएंगे, आप भोजन पाएंगे? नहीं, मुझे पैसा चाहिए। वो नहीं दे सकता, खत्म खेल, आपका आदर हो गया। आप मृदु वचन में इतना तो बोल सकते हैं, राधे श्याम, आप इतना बोल सकते हैं, आप जल पिएंगे, आप रोटी पाएंगे, भोजन प्रसाद पाएंगे। नहीं, मुझे रुपया चाहिए, नहीं, मेरी श्रद्धा नहीं, मैं नहीं दे सकता, सामर्थ्य नहीं है, श्रद्धा नहीं है, कुछ भी आप कह दो उस पर चलेगा, पर आपको निकलना चाहिए। यदि आप छुपे रहे हो, आपके कान में आवाज आई, आपके दरवाजे से भिक्षुक वापस जा रहा, तो आपके सुकृत नष्ट हो जाएंगे और आपको पाप लगेगा। ये धर्म है, अतिथि देवो भव। देना ना देना वो आपके ऊपर की बात है, लेकिन मृदु वचन, जल और भोजन, ये तीन तो प्राय सब, नहीं कुछ है, एक फल दे दे। अगर वो कहता है मुझे भूख लगी है, तो आप वहीं गेट के बाहर बैठिए, परिचय नहीं है इसलिए, घर में जो सदस्य पुरुष वर्ग का, उससे 2 रोटी भेज दीजिए। जो दुष्ट आए हुए अतिथि का अपमान कर देता है, अतिथि देवो भव, बड़ी महिमा है गृहस्थ धर्म में अतिथि सेवा, साधु सेवा की, उसे यहाँ पीब चाट चाट के पवाई जाती है नरक में, उनका बुरा हाल होता है। बहुत सावधानी, इसीलिए धर्मात्मा पुरुष एक एक कार्य को बहुत धर्मपूर्वक, बहुत धर्मपूर्वक, जो यहाँ दूसरे के भाग का अपहरण कर लेते हैं। पंगत में एक ही भोजन चलना चाहिए, ऐसा नहीं छुपा होना चाहिए कि 10 लोगों को और 10 लोगों को और। घर में ऐसा छुपाव नहीं होना चाहिए कि बूढ़ा बुढ़िया के लिए सूखी रोटी दाल और आप गर्मा गर्म हलवा और अच्छे अच्छे पदार्थ पा रहे हो। जो ऐसा भेद करके भोजन करता है, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान सो एक। जिसके घर में समर्पित नौकर हैं उनको भी वही भोजन पवाओ जो तुम पाते हो। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम बढ़िया बढ़िया और फिर निकृष्ट भोजन उसको, ये तुम्हारा पाप बन रहा है। सबके हृदय में भगवान है, भोजन वही, तुम भले बचा खुचा पालो, घर के मालिक हो, लेकिन सेवकों को, बालकों को, वृद्धजनों को, अतिथि जनों को भरपूर। ये धर्म का ज्ञान अगर नहीं है तो फिर कह रहे हैं कि शरीर बड़ा भयानक मिलता है और मुंह सुई की नोक के बराबर होता है। अब वो इतना भूख से व्याकुल होता है, पर उसको खाने को क्या मिलेगा? वही गंदी चीज और सुई की नोक के, और हाथी जैसा शरीर, और भूख से वो तड़पता रहता है। ऐसा हजारों वर्ष नरक में मिलता है। जो लोग पंक्ति में ब्रह्म ऋषियों को, वैष्णवों को बैठाल दिया, जैसे कई कि अपने रिश्तेदार आए तो पुआ पूरी हलवा, और अगर साधु महात्मा आए तो
हृदय में जलन हो रही है। ऐसा भक्त चरित्रों में पाया गया है कि भक्तजन आए तो देख करके जलन पैदा हो गई और कहा हम बीमार हैं, हमसे नहीं हो पाएगा। और जब उनका भाई आया तो पुआ खीर और सब चकाचक। तो भक्त आए तो उन्होंने कहा हमारे रिश्तेदार भक्त आए तो तुम्हारा शरीर दर्द कर रहा था, और जब तुम्हारे भाई आए तो तो बोले रिश्तेदार ऐसे चले जाएंगे, नहीं तो संत वैष्णव ऐसे चले जाएंगे। पूड़ी पुआ खीर सब संतों को पवाया, और जो खिचड़ी आज स्वयं बनाई थी वो पवाया उनके रिश्तेदारों। जो ब्रह्म ऋषियों को निमंत्रण करके साधु वैष्णव को पंक्ति में बैठाल करके अपने लिए अच्छा भोजन, देखो बहुत सावधानी। हरिराम व्यास जी ने जब देखा उनकी पत्नी दूध परोस रही थी, उनके उसमें मलाई गिर गई तो नाराज हो गए और कहा ये पति है शरीर इसलिए मलाई गिरा दी, जाओ आज से सेवा से त्याग। हमारे पति ये संत जन है, संत जनों के आगे मलाई क्यों नहीं गिरी? दूध की मलाई हमारे आगे ही क्यों गिरी? क्योंकि हरिराम व्यास रूपी शरीर तुम्हारा पति है, इसलिए मैं तुम्हारा त्याग करता हूं, आज से सेवा में तुम्हारा अधिकार नहीं। यद्यपि उनका ऐसा भाव नहीं, लेकिन कितने इसीलिए सावधान। अब अपने घर वालों के लिए अच्छे अच्छे लिए और संत महात्मा वैष्णव अतिथि के, तो बोले उसे दंड मिलता है, नरक में ला करके उसे विविध प्रकार से सताया जाता है। जब कोई अर्थार्थी शरणागत तुम्हारी शरण में आ जाए और तुम उसके साथ धोखा करो तो यहां भी दंड मिलेगा और वहां भी दंड मिलेगा। एक पूज्य भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने घटना लिखी कि मैं नाम खोल करके नहीं कहूंगा क्योंकि उनके पारिवारिक जनों को दुख होगा। मेरे परिचय के थे भाई जी महाराज के, मेरे परिचय के थे, गांव भी लिखा है, गांव का नाम भी लिखा है कि वो मेरे परिचय के थे और दो भाई थे। उनमें से किसानी का कार्य होता था। किसानी के बहुत पुरानी घटना नहीं है, भाई जी महाराज कह रहे कुछ वर्ष की है, यह अक्षरशः सत्य है। ये कोई हम कथा नहीं कह रहे, हम जानबूझ करके पता नहीं दे रहे। मुझे जिला गांव सब पता है। वो कृषि कार्य करते थे, गृहस्थी का कार्य किसानी से पूरा होता था। उनके पास एक बैलों की जोड़ी बहुत सुंदर थी और एक बैल, दो भाई थे। एक दिन संध्या काल के समय जो व्यापारी थे बैलों के, उनको पता चला गांव में इन दो किसानों के पास बहुत सुंदर दो जोड़ी बैल हैं, एक जोड़ी से उनका काम चल सकता है, आप प्रयास करेंगे तो एक जोड़ी बेच देंगे। अर्थ है आपकी शरण में आया है तो आपको अपने प्राणों की बलि चाहे देनी पड़े, उसकी हानि नहीं होनी चाहिए, शरणागत की हानि नहीं होनी चाहिए। अगर हानि हो गई तो नरक की गति मिलेगी और यहां भी दंड मिलेगा तत्काल। ये महत् पाप है, शरणागत का त्याग महत् पाप है। अब वो दो व्यापारी थे, अब वो कई बैल खरीदना बेचना उनका काम था। वहां आए और उस समय 12,000 रुपए की जोड़ी तय की। उनको बहुत अर्थ लगा, 12,000 रुपये मिल रहे, दो से काम चला लेंगे, फिर गौएं हैं बछड़े हो जाएंगे, फिर काम चले। 12,000 रुपये ये देंगे और ये व्यापारी हैं तो उनके पास थैला भी था तो और भी रुपए होंगे। संध्या का समय था, व्यापारी ने कहा कल सुबह हम बैल लेकर चले जाएंगे, आज रात हम तुम्हारे यहां सो जाएं। रात्रि हो रही, उनके मन में तुरंत चलने लगा दोनों किसान भाइयों के। उन्होंने कहा हाँ हाँ बहुत आराम से खाइए पिए, आपका घर है। उन्होंने कहा आज रात्रि हम आपकी शरण में हैं, आप हमारे और हमारे धन की रक्षा कीजिए, कल सुबह हम 12,000 आपको देकर आपके बैल लेकर चले जाएंगे। अब एक तो अतिथि, दूसरे शरणागत। रात्रि में अच्छा भोजन पवाया और बारंडे में लिटा दिया। घर घर के बाहर चौपार होती थी, जिसे बारंडा कहा जाता है उसे चौपार कहा जाता है। वो 8-9 बजे शयन कर गए। कहीं कहीं बरोठा कहा जाता है, कहीं बारंडा कहा जाता है, कहीं चौपार कही जाती है। अब दोनों ने अपनी पत्नी से विचार किया कि अगर इन दोनों को मार दिया जाए तो बैल भी नहीं जाएंगे, 12,000 तो मिलेंगे भी, और भी व्यापारी है, पैसा इसके पास है, बहुत आनंद रहेगा। ये भाव बिल्कुल नाशकारी, क्योंकि उस शरण में है तुम्हारी, वो अतिथि है, बिल्कुल। ये तो मतलब लोक परलोक तत्काल नष्ट कर देता है, तत्काल। इसे महत् पापों में कहते हैं, और महत् पाप तत्काल प्रभाव दिखाता है, तत्काल।
वो ऐसा नहीं कि नरक जाओगे वो बाद की बात, तत्काल तुम्हें दंड देगा। ये महत पाप तत्काल दंड देता है। उनके हृदय में हत्या करने का पूरा विचार बन गया, पाप भरी योजना। पत्नी उनकी सहयोगी हुई तो पत्नी ने कहा पहले लाश गाड़ने की व्यवस्था तो सोचो, घर में तो गाड़ी नहीं जा सकती। तो उनका हमारा खेत है बगल में गन्ने का, हम दोनों जा रहे हैं और एक ही गड्ढे में दोनों को दबा देंगे, इनके नाप का गड्ढा खोद के अभी आते हैं हम। वो अति शीघ्र गन्ने के खेत में जाके गन्ना काट के और गड्ढा खोदने लगे। दैव योग से एक पड़ोसी को सोच लगी, भगवान का विधान होता जाको राखे साइयां मार सके न कोई। वो सोचा बगले में गन्ने का खेत है, यहीं निपट लेते हैं। पहले शौचालय तो हुआ नहीं करते थे, गांव के बाहर खेतों में दूर जाना होता था। अब वो गन्ने के खेत में बगले में जाके, अब ये बोले इतने में दो आ जाएंगे। उसको लगा ये रात्रि में क्या प्लान बना रहे हैं। नजदीक गए, वो देखो एक को नीचे कर देंगे एक को ऊपर कर देंगे। बोले कहीं पाप तो नहीं हो रहा। बोले 20,000 रुपया उसके पास है, तुम पाप की सोच रहे हो। उनको जो सोच गया था उसकी सोच तो हो गई, उसने सोचा कोई घटना हो रही, तो उनका दोनों को मार करके इसी में गाड़ देंगे, 2 गड्ढे खोदने की जरूरत नहीं। अच्छा 2 हैं और देखो कोई जानेगा नहीं, बरोठे में ही तो पड़े हैं और सो गए होंगे। फौरन उसने जल से पवित्र हुआ और भागा, उनके घर में गए, पड़ोसी ही था, वहां दोनों को जगाया और कहा ये अभी चलो हमारे साथ, कहाँ है तुम्हारा पैसा, पैसा ले लो। अब वो भगवान की प्रेरणा से बचाने के लिए तो उनको संशय भी नहीं हुआ, फौरन अपने झोला लिए जिसमें रुपया रखे थे और वैसे ही गद्दा बिछा हुआ, वैसे ही रजाई रखी हुई अपने घर में ले गया और कहा इन दोनों भाइयों ने मारने का प्लान और गड्ढा खोद दिया है, चुप यहीं शांत में। और उनके दोनों के एक एक लड़के थे जो नौटंकी देखने गए थे गांव के। कर्म बड़ा निकृष्ट संकल्प किया था, इसलिए पाप कर्म प्रेरित करके उन लड़कों के मन में है कि हमें नाटक अच्छा नहीं लग रहा, छोटे जगह चलो यार, हमें अच्छा नहीं लग रहा, हमें सोने का मन है। दोनों मस्ती से बातचीत करते हुए आए तो देखा बरोठे में गद्दा बिछा है और रजाई। तो उनका शायद माता पिता ने सोचा हो कि रात्रि में पता नहीं कब ये आएंगे तो दरवाजा खोलना पड़ेगा, यहीं सो जाते हैं। दोनों मुंह ढक करके उसी में सो गए। अब वो दोनों, भगवान का विधान बड़ा विचित्र होता है, दोनों गड्ढा खोद करके आए, अपनी पत्नी से कहा काम हो गया, गड़ासा निकाल, गड़ासा निकाल। बोले तू पैर पकड़, भाई से कहा तू खोपड़ी पकड़। अंधेरे का मामला, कोई बिजली तो गांव में रहती नहीं थी। दोनों पुत्रों को काट दिया और मैं गद्दा और रजाई सहित समेट के गड्ढे में तोप के। अब जब वहां गड्ढे में डालिया तो बोले झोला कहाँ है रुपया का। बोले हमने तो सोचा था सिराने ही होगा। बोले गद्दा रजाई में तो लपेट के नहीं डाले। बोले पक्का नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो बोले रुपया कहाँ है। अब वो तो बड़े चिंतित कि जिसके कारण मारा वो रुपया नहीं। और फिर गए गड्ढा खोदा और जब देखा कि हमारे लाला, हमारे ही पुत्र, और ना तो चिल्ला सकते हैं ना रो सकते हैं, ढूंढा वहां पैसा नहीं, ना वो जिनको मारना था वो थे नहीं, अपने बेटों को मार दिया। सुबह हुआ तो पड़ोसी निकाल के लाया उनको, कहा ए भाई बड़ा सुंदर प्लान बना रहे थे इन दोनों को मारने का, पैसा भी सुरक्षित और ये भी सुरक्षित, अब हम जा रहे हैं सरकार से रिपोर्ट करने। दोनों को जेल हुई, दोनों पुत्र मारे गए, दोनों पत्नी और पति सहित सजा को प्राप्त। अगर शरणागत है, कोई धन लिए हुए है, आपके समीप आया हुआ है और आप थोड़ा भी लालच करके उनका अहित करना चाहते हैं तो शरणागत का अहित सोचना मात्र अहित कर दिया, ये तो यहां दंड मिला, पूरा जीवन बर्बाद हो गया, पूरा जीवन बर्बाद हो गया। पति पत्नी जेल में, लड़का मार डाला, रह क्या गया, सब बर्बाद, और अब नारकी गति भी होगी। तो कह रहे हैं जो आए हुए शरणागत के साथ छल करता है तो यहां थूक, खखार, बिष्ठा, इसके कुंड बने हैं, इनमें डाल दिया जाता है, आनंद लो। सोचो, थोड़ी देर भावना करो, गटर में पैक कर दिया जाए, आपको मरना है नहीं, थूक खखार लाभ, उसमें ये नारकी गतियां हैं। हे
सुमति, बहुत ध्यान दीजिए, जो लोग झूठे मुंह और झूठे हाथ, देवता का स्पर्श, देवता को प्रणाम, गुरुजनों को प्रणाम, जो लोग ऐसा अपवित्र कार्य करते हैं उनके हाथों को यहां यमराज तिल तिल भर करके काटते हैं। जैसे कोई सब्जी नहीं काटता, ऐसे बड़ी रफ्तार से ऐसे बार बार काटते। अरे ऐसे थोड़ी शास्त्र में हम यहाँ खाए डोल रहे हैं, ऐसे जूता पहने भोजन कर रहे हैं, न कुल्ला न आचमन, ये सब नारकी गति को प्राप्त होने वाले जीव, तभी बुद्धि भ्रष्ट मनमानी आचरण कर। पहले जानते हो गांव में कैसे पंगत पवाई जाती थी, सबके चरण धोए जाते थे। आप महाभारत में पढ़िए, राजसू यज्ञ में जितने राजा आए थे सबसे अग्र पूजा भगवान की हुई, लेकिन भगवान ने सेवा ली थी सबके चरण धोने की। कितना पवित्र व्यवहार था, शास्त्री, पट्टी बिछा दी, चरण धो दिए, हाथ धुलवाए, कुल्ला करवाए, सब बैठे, सबके तिलक पूजन, और सबका फिर वो पत्तल, दोना, सकोरा, ये पवित्र है। ये होटलों में जो खाते हैं ना, वहां रज लगा के थोड़ी धोते हैं, ऐसे मारा पानी पाइप से, वही रुमाल हजारों में फेर दी। अब मतलब किसको है, जब वो कौन सा भोजन कहते हैं जिसमें सब ऐसे ले लेकर पाते हैं। हाँ, अब हमें तो कहना भी नहीं आता। अब सोचो उसमें वही शराब पिए हुए व्यक्ति खा रहा है, उसी से आप ले रहे, उसी से जो जो मना। अब वो पाया फिर लेने का मन है, फिर कोई रोकने वाला है, वहां कोई खड़ा है नहीं, सब रखे हैं, बोले ये वीआईपी लोग हैं, वीआईपी लोगों को वीआईपी व्यवस्था है, समझ लीजिए। जो झूठे मुंह हो करके या भगवान सूर्य चंद्र की तरफ करके लघु शंका करते हैं, सूर्य उदय है, सूर्य भगवान की तरफ, चंद्र भगवान की तरफ, भगवत विग्रहों की तरफ लघु शंका करते हैं, तो उनके आंखों में आग का अंगार रखा जाता है, ऐसे बार बार चीखते जलते हैं। जो जेठ होकर अपने लघु भ्राता की पत्नी के साथ गलत, पिता होकर अपनी पुत्री के साथ, भाई होकर अपनी बहन के साथ, या गुरु पत्नी के, ऐसे लोगों को तपाई हुई लोहे की स्त्री के साथ बेड़ियों से, लोहे की ऐसे जंजीरों से जो जलती हुई, उसी में जकड़ दिया जाता है। बहुत तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हुई थी, जो बहन बेटी और पवित्र संबंध भी नहीं तुम्हें दिखाई दिए, तो उसमें लपेट दिया लोहे की स्त्री, धधकती हुई आग, लोहे की जंजीरों से बांध दिया। त्राहिमाम पुकार रहा है, हजारों वर्ष बंधा रहे, मरना तो है नहीं, जकड़ दिया जाता, आग का अंगार आसो पास उसके रख दिया जाता है। उसके पूरे के पूरे शरीर में बार बार दाह आग होती है, चिल्लाता है। ऐसे नराधमों को यहां बहुत दंड दिया जाता है। यमदूत कहते हैं, जो अपने कानों से गुरु की निंदा सुनता है, जो अपने कानों से वैष्णवजनों की निंदा सुनता है, जो दूसरों की निंदा सुनकर के हर्षित होता है, ऐसे पापियों को यमदूत जो लाते हैं यमराज के, वो तपाया हुआ लोहा उनके कानों में डाला जाता है। बार बार तपाया हुआ लोहा, बार बार गुरु निंदा सुनी, संत निंदा सुनी, वैष्णव निंदा सुनी, सुनने वालों को, और बड़े हर्षित होते। जब किसी की निंदा होती ना, तो कुछ लोग ऐसे हर्षित होते जैसे उनको सम्राट पद मिल रहा हो। अरे पर निंदा के किए ते आवत नहीं कछुआत, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। यहां विलाप करते हैं, पर यहां यमदूत स्वयं कह रहे हैं, हम लोगों के हृदय में दया तनिक भी नहीं है, और क्रोधित होकर उनको और कष्ट देते हैं। जैसे वो विलाप करते हैं तो क्रोधित होकर और कष्ट देते हैं। जो देव मंदिर में जमीन लगाई गई, या किसी ऋषि मुनि को दान में दे दी गई, या कोई सभा भवन है सार्वजनिक, जो इनको तोड़वा कर उनकी जमीन हड़प लेते हैं, उस जगह अपना निवास स्थान बना लेते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। यहां यमदूत उन्हें ला करके धीरे धीरे उनकी शरीर की खाल उधारते हैं। पूरी उधल गई, फिर शरीर में नई खाल, फिर धीरे धीरे होश में। ये नहीं कि देवालय की लगी हुई संपत्ति का प्रयोग कर लिया, या देवालय को विध्वंस कर दिया, या सभा भवनों को विध्वंस करके अपने लिए अपना कब्जा, तो फिर ये वो चीखते चिल्लाते, पर यहां दया नहीं है। जो गौ के स्थान में, पवित्र स्थान में जल में मल त्याग करते हैं, जैसे नदी है, कोई सरोवर है, या गौशाला है,
या देवालय है उसकी सीमा में मल त्याग करते हैं। यहाँ के बड़े बड़े कौवे जिनकी लंबी चोंच होती है उनकी गुदा द्वार से आते खींचते हैं बार बार, बहुत होश में। ये शास्त्र सुने नहीं जाते इसलिए मनमानी पापाचरण होते हैं। जो जहां मनाया वहां, जो अपनी कन्या का रकम दे के बेचते हैं, बेचना होता है कि हमको इतना, ऐसा एक से बेचा फिर दूसरे के साथ बेचा, उसको यहां लाया जाता है और उसके शरीर में बड़े बड़े घाव किए जाते हैं और फिर नमक की नदी है उस नदी में डाल दिया जाता है। वो मात क्लेशित हजारों वर्ष जो मनुष्य विकट संपत्ति और वो समस्याई नष्ट हो गई, पुत्र भृत्य पत्नी बंधुवर्ग और बुजुर्ग जन किसी का त्याग कर देता है विपत्ति आने पर और अपना पेट पालन करने लगता है, इनको छोड़ देता है। तो यहां हम लोगों में कुछ यमदूत ऐसे हैं जो बिल्कुल कर्कश होकर के उनके मांस को नोचते हैं और उसी के मुंह में डालते हैं, उसी को खवाते हैं, उसे खाना पड़ता है। जो मनुष्य अपने पुण्यों को यहां बेच देते हैं उनकी बड़ी दुर्गति होती है। जैसे 1 घंटा नाम कीर्तन करेंगे 500 रुपया लेंगे, अमुक कार्य करेंगे अमुक रुपया लेंगे। जो अपने पुण्यों को बेच देते हैं, कई तरह से बेचना होता है, अब उनकी व्याख्या कहां तक करें। जो अपने पुण्य कार्यों का दाम लेते हैं, बेच देते हैं, वो पापी हैं और उनको यहां चक्कियों में डाल के नरक में पीसा जाता है जैसे आटा पीसा जाता है। बेचे ही वेद धर्म दुइले ही, ऐसा नहीं था। परोपकार के लिए ब्रह्म ऋषियों का जीवन था। कुछ मिला नहीं, किसी भी तरह जीवन व्यतीत करते थे। कृष्ण शरीर, बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट भयभीत होकर खड़े हो जाते थे। तप पूर्ण जीवन, बेचने का कहीं विधान नहीं। जो जीवन में अपने किए हुए पुण्यों को बेच देते हैं उनको वहां चक्की में जैसे आटा पीसा जाता है ऐसा पीसा जाता है। ये ना समझो कि मौज ले लो, यहां तुम मनमानी कर लो, भोगना पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम, नरक में जाकर के हिसाब भोगना पड़ेगा। चक्कियों में पीसे जाते हैं जो अपने पुण्य कर्मों को बेचते हैं। जो यहां किसी की धरोहर मिली, ए भैया हमारे इतने रुपए रख लो, ये सामग्री रख लो, हम समय से ले लेंगे, हमारी अव्यवस्था है, और फिर वो मुकर गया कि कौन धरोहर कब दिया कैसे दिया, तो उन्हें यहां जलती हुई लोहे की जंजीरों से बांध दिया जाता है और ऐसे कुंड में फेंका जाता है जहां बड़े कीड़े भयामने विषैले, और वो उनको हजार वर्ष तक नोच रहे, उसी में बंधे चीख रहे। कौन? जो दूसरों की दी हुई धरोहर को ना देकर मुकर जाते, कब तुमने दिया। जो पापी दिन में मैथुन करते हैं, शास्त्रीय मर्यादा में दिन में मैथुन करना निषेध है। जो रात्रि में पराई स्त्री से मैथुन करते हैं, दिन में चाहे अपनी स्त्री क्यों न हो, मैथुन निषेध है। और जो इसीलिए महाभारत में एक प्रसंग आता है, एक ऋषि को उनकी पत्नी ने दिन में बहुत प्रेरित किया। उनका नाम हमें तो स्मरण नहीं आ रहा, किंदम, हाँ ऐसे कुछ नाम था। तब उन्होंने कहा दिन में पुरुष रूप में तो हम आपके साथ मैथुन कर नहीं सकते, आप बहुत प्रेरणा करती, इसलिए पशु बनना पड़ेगा। तो आप भी अपने संकल्प से मृगी रूप धारण करो, मैं मृग रूप धारण करता हूं। ऐसा ही हुआ। मृग रूप होकर के वो सहवास कर रहे थे। इतने में ही महाराज पांडु ने देखा तो उन्होंने बाण संधान कर दिया। अब जे ही बाण लगा तो मृग रूप तो हट गया ऋषि। तब वो हा खाए कि मुझे नहीं पता था कि आप ऋषि हैं। तो उन्होंने घटना बताई थी कि मेरी पत्नी विवश थी काम से, इसलिए मुझे पशु रूप धारण करना पड़ा, क्योंकि दिन में मनुष्य रूप से मैथुन नहीं किया जा सकता। जाओ, तुमने मुझे इस स्थिति में मारा है, अगर ऐसी स्थिति तुम्हारी हुई अपनी पत्नी के साथ तो तुम्हारे मृत्यु का योग हो जाएगा। मृत्यु का योग हो भी गया। तो जो दिन में अपनी स्त्री से या रात्रि में पराई स्त्री से वो यहां पापी जन लाए जाते हैं, बहुत गहरा कुंड है
जो खोपड़ी के बल उसमें छोड़े जाते हैं, लोहे के बड़े बड़े नीचे कांटे लगे हुए हैं, पूरा बिंध जाते हैं, फिर निकाले गए, फिर फेंके। अरे भाई होश में, जैसी हरिवंश नरक गति दुर्भरी हम द्वारे कटियत नक्षी के। और जो सदैव नई नई भोग प्रवृत्ति के लिए नवीन नवीन स्त्रियों को फंसाते रहते हैं और उनसे सहवास करते हैं, तो यहाँ एक बहुत बड़ा वृक्ष है सेमर का जैसा, और उसमें बहुत ही विषैले कांटे हैं। उस पापी को उसमें जबरदस्ती खींचा जाता है, बार बार नीचे बार बार ऊपर, करो आलिंगन। अधिक मात्रा में वो खून से लथपथ होकर जहरीले कांटे लगने से व्याकुल होकर त्राहिमाम पुकारता है। जो लोग पराई स्त्रियों को फुसलाकर उनके सतीत्व को नष्ट करते हैं, जो लोग अपने धन के घमंड में आकर गुरुजनों को नीचा दिखाते हैं, जो लोग अपने गुरुजनों के प्रति रोष दृष्टि रखते हैं, उनको यहां लाकर जैसे चटनी पीसी जाती शिला में, ऐसे बड़ी बड़ी शिलाओं से उनको पीसा जाता है। यमदूत सुमति जी को बता रहे हैं, और वो बहुत कष्ट पाता है। ये यमलोक बड़ा दुखमय है, दिन रात यहां व्यथा ही व्यथा है। जो जल में मूत्रते हैं, कुल्ला करते हैं, थूकते हैं, विष्ठा करके सोचते हैं, बोले ऐसे लोगों को यहां थूक विष्ठा और मूत्र से भरे हुए दुर्गंध युक्त नरक के कुंडों में डाला जाता है। अरे ऐसा थोड़ी साष्टांग दंडवत करो यमुना जी गंगा जी में और अपने घर से शौच आदि क्रिया करके, यदि नहीं ऐसा तो पात्र में लो और जल पियो पहले, और फिर दूर जा करके बहुत दूर शौच आदि होकर मिट्टी से ही हाथ और सब पात्र मार्जन करके फिर आओ, फिर पात्र मार्जन करो, फिर जल लो और दूर जा करके कुल्ला। ऐसे पवित्र जैसे गंगा किनारे भ्रमण करने वाले संत जन हैं तो सारी दिनचर्या गंगा जी से होती, पर बड़ी सावधानी से होती। ऐसा थोड़ी कि सोच लिया जाकर गंगा जी, ऐसा नहीं। जो इस लोक में दूसरे का मांस खाते हैं, बहुत सावधानी से दुर्गति होती, पक्का दुर्गति होती है। मांस खाने वाले ध्यान से सुन ले, पूर्व में जो किसी भी पशु का मांस खाते हैं उनको तो पहले नरक का दंड मिलेगा, फिर वही पशु बनेंगे, वैसे काटे जाएंगे। और जो ज्यादा पशुओं का मांस काट के खाते हैं तो उनके घर में घटना भी हो जाती है, कोई न कोई विनाशकारी घटना घटेगी। पूज्य श्री भाई जी महाराज हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने एक प्रसंग में बताया कि एक परिवार था जो बकरा और मुर्गी इनको घर में लाता और काट करके खाता। उनके 3 बालक थे, एक 4 महीने का था, एक 3-4 साल का था और एक 12 वर्ष का था। वो रोज देखता 12 वर्ष वाला कि ऐसे वो में कर रहा, उसको काट रहे हैं और फिर वो बनाया जाता, खाया जाता। तो एक दिन अपने छोटे भाई को ले गया, उसकी बुद्धि खराब हुई और वही गड़ासा, और उसने कहा चलो खेलते हैं, पापा जैसे काटते हैं ना मुर्गी वैसे खेलते हैं। तो छोटा 3-4 साल का था, उसने हाँ छत में ले गया और चढ़ बैठा, जैसे चढ़ के बकरे के ऊपर मुर्गी के ऊपर, और बस वो काट डाला। और जो काट डाला तो चीख निकली तो वो अपने छोटे बेटे को नहला रही थी जो 4 महीने का, टप में ऐसे खड़ा करके, और वो छोड़ करके भागी ऊपर। तो टप में जितना पानी था वो बच्चा गिर गया, उसकी हिम्मत तो उठने की थी नहीं, वो वहां मर गया। और जब ऊपर गई उसका अरे दुष्ट तूने काट दिया, तो छलांग मार गया भय से, वो नीचे आके गिर के मरा। पूज्य भाई जी ने तो विस्तृत में लिखा है कि इन मांस खानों वालों के परिवारों का बहुत बुरी तरह नाश होगा, और जब ये मरेंगे तब नरक जाएंगे, और फिर जब जन्मेंगे तब ये फिर वही बकरा बकरी बनेंगे, काटे जाएंगे। होश में रहो, समय आने दो, कर्म अवश्य में भोक्तव्यम, तुम्हें भोगाएगा, रो नहीं पाओगे।